सो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है कि लिनक्स जो होता है, लिनक्स का जो टोटल सिनेरियो होता है, सब कुछ हमारे स्लैश में ही स्टोर होता है। इसको मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये स्लैश जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर यूज़र बोलते हैं। इसको स्लैश नोट है जो उसको रूट डायरेक्टरी होती है, इसी के अंदर सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश देख सकते, सुपर यूज़र रूट डायरेक्टरी, इट इज़ द पेरेंट ऑफ ऑल डायरेक्टरी। जो भी डायरेक्टरी लिनक्स में है, जो भी फोल्डर है, सब कुछ इसी रूट के अंडर में है। All files on the Linux system are created on file system which are organized into a single inverted tree of directory known as file system hierarchy, right? The slash notation, यहाँ पे slash character is also used a directory separator in a file name. The directory slash is the root directory at the top of the file सिस्टम हायरार्की, राइट। तो सब कुछ जो है इसी के अंडर में है। अगर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसको हम रूट बोल रहे हैं और ये फाइल सिस्टम देखिए RHEL में रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स रूट। यहाँ पे देखो, इसी के अंदर सब कुछ है। यहाँ पे क्या क्या है, बिन है, बूट है, स्लैश बूट स्लैश डेव स्लैश ETC स्लैश होम स्लैश लिव। अगर अब हमें लिनक्स के अंदर काम करना है तो हमें अब क्या है, इन्हीं में से किसी को कोई भी काम करना है, इन्हीं में से कोई ना कोई डायरेक्टरी हमें यूज़ करनी होती है। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ। बिन जो होता है बैश के लिए यूज़ होता है। बूट जो स्लैश रूट के अंदर बूट होता है, जो बूटेबल फाइल स्टोर करती है। डेव डिवाइस, अब इसके अंदर रूट के अंदर क्या है, डेव मतलब डिवाइस, जो भी हमारी पार्टीशन होती है, फाइल सिस्टम जो भी हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बनाते हैं, इसी में रहता है डेव। और उसके बाद रहता है STA1 STA2, जो भी हमारी फाइल पार्टीशन रहेगी इसी के अंदर रहती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ETC की अगर हम बात करेंगे तो ETC के अंदर आपका प्रॉक होता है, ECT के अंदर पासवर्ड होता है, जो यूजर ग्रुप जो भी सबकी पासवर्ड यहाँ पे स्टोर होती है, राइट। ऐसे ही होम है, हमारे कंप्यूटर में जितने यूजर हैं इस सिस्टम में, जितने यूजर है, सारे यूजर्स होम डायरेक्टरी में स्टोर रहते हैं, राइट। तो ऐसे ही सभी जो है, सभी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सभी का अपना अपना ये एक खुद का एक रूट भी होता है, जो डेस्कटॉप है और ये, राइट। यहाँ देखिए प्रॉक है, MNT माउंट करने के लिए MNT होता है, मीडिया होता है जो मीडिया फाइल एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम टेम्पोररी होता है, यह वेरिएबल के लिए होता है वैर, और ये FTP वगैरह इंस्टॉल करना है तो स्लैश वैर के अंदर हम जाके यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से ये सभी डायरेक्टरी सिस्टम है और सब कुछ किस में है, रूट में। तो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए, इनको एटलीस्ट इसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। कुछ ये डायरेक्टरी के रूट के अंदर में क्या क्या है, कम से कम 10 तो आप याद कर लीजिए अभी इसी समय, ओके। और उसके बाद जो भी होता भूलता है या कुछ होता है, आप देख देख के ऐसे कर सकते हैं। एनीवे, आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेसन में, जैसे जैसे करेंगे, एक एक डायरेक्टरी आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे इनको, ठीक है। तो धीरे धीरे आप सारा यूज कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। आई होप आपको कुछ आइडिया आया होगा फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर में।